फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, उस सिलेबस की हम बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हमने बता दिया है, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आप ये सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं गोल अप्लाई विद स्टडी, या फिर आप इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, इसका नाम है एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके बाद फोर्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फिर हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट। इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, फिर हम पढ़ेंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। अगला है बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे दियर बायोलॉजिकल फंक्शंस और इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस या फिर जैविक महत्व, हम इसमें जैविक कार्य इसमें पढ़ेंगे। अगला है यूनिट नंबर थर्ड, इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस न्यूक्लिक एसिड के, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे, प्यूरिन पढ़ेंगे, पिरिमिडीन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बायोलॉजिकल महत्व या इंपोर्टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्सेज स्टेबलाइजिंग डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ए बी जेड डीएनए, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन हम इसमें पढ़ेंगे। अगला है यूनिट नंबर फोर। यूनिट नंबर फोर की यदि हम बात करें, यूनिट नंबर फोर में हमें पढ़ना होगा लिपिड। लिपिड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड इसमें हम पढ़ेंगे। अगला है फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइट पढ़ेंगे, गैंग्लियोसाइट्स पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 है एंजाइम एंड एंजाइम्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, एंजाइम का नामकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एक्टिव साइट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्टिव साइट का। उसके बाद काइनेटिक ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन का काइनेटिक्स पढ़ेंगे, को फैक्टर पढ़ेंगे, को एंजाइम पढ़ेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, हॉलो एंजाइम। और इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एपो एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6, इसमें मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, टीसीए साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड यूरिया साइकिल। अगला है यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे विटामिन एंड हार्मोन्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू विटामिन हार्मोन्स, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विटामिन का, हार्मोन्स का, फाइटो हार्मोन्स एंड देयर रोल हम इसमें पढ़ेंगे। फाइटो मतलब प्लांट या पादप हार्मोन्स इसमें हम पढ़ेंगे। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी पढ़ेंगे, विटामिन एंड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड डिजीज, इनसे संबंधित डिजीज यानी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अगर इनकी कमी होती है विटामिन की और हार्मोन्स की कमी होने से। अगला है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 टेक्निक्स, इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी के बाद पढ़ेंगे ये क्रोमेटोग्राफी के मतलब इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन, मॉलिक्यूलर सीवियर क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएल ये पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, यूवी बेस, उसके बाद विजन, इसके बाद पढ़ेंगे एनएमआर, हम पढ़ेंगे एक्सरे डिफरेंशिएशन, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस है वो हमारा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर थर्ड या फिर सेकंड ईयर का, जो सेकंड ईयर में सेमेस्टर थर्ड है उसका सिलेबस है ये। और यदि आप बीएससी बॉटनी जियोलॉजी और का सिलेबस है वो जानना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका सिलेबस हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।